नमस्कार, जय हिंद। हम लोग YouTube पर एक PYQ सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम मैथ्स और साइंस के सारे चैप्टर्स के 3 साल के रिसेंट के PYQs आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। 2025, 2024 और 2023 के ये चैप्टर वाइज अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी चैप्टर की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैथ्स की भी और साइंस की भी, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आप अपनी क्लासेस, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद PYQs को जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जिसमें आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी इन वीडियोज को आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, रैंकर्स फाउंडेशन। वहां पर इस क्लास की PDF भी आपको मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट है online.myrankers.com, वहां पर भी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? तो आज हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके सारी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये आपका हमारा ऐप है, रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप इंस्टॉल करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पर आप जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs में, जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे PDF के लिए फोल्डर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF, जो कि आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 2025 जो सबसे रिसेंट का ईयर है उसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और आपको कैसे उनको करना था। सवाल पहला है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट A फ्रॉम X एक्सिस इज 3 यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखिए, एक पॉइंट है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट A फ्रॉम X एक्सिस इज 3 यूनिट। देखो 3 यूनिट पर ये पॉइंट इधर हो सकता है X एक्सिस से, ये डिस्टेंस कह रहा है 3 यूनिट हो, इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट हो सकता है, और 3 यूनिट के डिस्टेंस पर यहां पर भी कोई पॉइंट हो सकता है, ठीक है। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होगा? देखिए, इस पर y कोऑर्डिनेट इसका फिक्स हो गया, x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा x,3, और इस पर x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा और -3, ठीक है। ये मैं आपको समझाते हुए भी चल रहा हूं ताकि आपको सॉल्यूशन देखने से एक बेनिफिट भी मिले कि सवाल कैसे अप्रोच होता है। तो 1,3 चलेगा, -3,3 चलेगा, -3,3 ये भी चलेगा, बट 3,1 चलेगा क्या? नहीं। 3,1 कहाँ लाई करेगा पता है? जैसे 1, 2, 3 यहाँ है तो यहाँ कहीं लाई करेगा। इसलिए करेक्ट इसका आंसर जो यहाँ पर क्लिक करना है वो है डी ऑप्शन। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में भी आया होगा। दूसरा सवाल क्या है भाई? दूसरा सवाल है कि द डिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन इज लेस देन 5 यूनिट। देखिए, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन ये होता है √x² + y², √x² + y²। अब यहां पर ये देखिए, x² + y² करते हैं 3,4, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3 3 के 9 और 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 9 + 16, यानी ये तो 25 आएगा रूट के अंदर, और ये 5 ही होता है, तो ये तो सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि 2,6, तो 2 दूना 4, 6 4 36, और √40 ये 5 से तो बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन 5 है ये। क्लियर है? 5 × 25, और √3 -3 का भी स्क्वायर और -4 का भी स्क्वायर कितना आएगा? 25 ही आएगा, तो ये बराबर है 5 की। और 1,4 को देख लीजिए, ये 1 + 16, ये √17 आएगा, जो कि डेफिनेटली किससे छोटा है? 5 से। √17 की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये 5 से छोटा है, तो इसका मतलब जो वैल्यू लेस देन 5 यूनिट होने जा रही है वो होने जा रही है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर सबको? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस। तो x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, एकदम सिंपल सी कहानी, 1, -1 कहाँ लाई करेगा? यहाँ। x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 1 यूनिट होगी, ठीक है। क्लियर है क्या जी? तो ये हो गई 1 यूनिट, तो 1 यूनिट, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A -3, -4, -3, -4 कहाँ लाई करेगा? कुछ यहाँ लाई करेगा, और ये जो -4 है ना, ये y कोऑर्डिनेट ही तो डिस्टेंस बताता है, ये हो जाएगा 4 यूनिट, -4 नहीं 4 यूनिट। x एक्सिस से दूरी पूछ रहा है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A - B फ्रॉम x एक्सिस। ये देखिए, अलग अलग सेट में इसी सेम टाइप के सवाल पूछे गए थे। A - B का x एक्सिस से कितना दूरी हो जाएगा मेरे भाई? अब समझ में आ गया होगा भैया, B यूनिट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट जो है वही पॉजिटिव में दूरी हो जाएगी। अब आ गया सब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो 2025 में पूछा गया था, उसको देखते हैं क्या पूछा गया था। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C विच लाइज ऑन द लाइन AB प्रोड्यूस्ड सच दैट AC = 2BC। देखिए, एक AB लाइन है, अब AB लाइन को प्रोड्यूस करना यानी बढ़ाया जा रहा है, और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C
सी का कोऑर्डिनेट आपको बताना है सच दैट AC की वैल्यू जो है, AC जो है वो BC का दुगना है, AC जो है वो BC का दुगना है। अगर ये x है तो ये AC कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी ये भी कितना होगा, ये भी x यूनिट होगा। पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आपको दिया गया है AC बराबर 2BC, यानी अगर ये 5 यूनिट है तो AC 10 यूनिट, अगर ये x यूनिट है तो AC 2x हो जाएगा, और ये पूरा 2x है, ये x है तो ये x हो जाएगा। अब दोनों भाग बराबर है तो ये क्या हो गया हमारा, B हो गया मिड पॉइंट। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इज इट क्लियर टू एवरीवन? B AC का मिड पॉइंट हो गया। अब कह रहा है कि अब कोऑर्डिनेट दिया गया A का -1,7 और B का 4,-3, तो हमें C का निकालना है, मान लेते हैं P, Q। तो P प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा, 4 के। तो हो गया P - 1 इज इक्वल टू 8, देन P बराबर कितना आ गया, 9। दूसरी कहानी रहेगी Q प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3, यानी Q प्लस 7 इज इक्वल टू -6, यानी Q बराबर हो गया -13। तो P और Q का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। आंसर लिखते समय लिखेंगे कि C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, C का कोऑर्डिनेट होगा P, Q यानी 9, -13। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? एग्जाम में हमेशा आंसर्स को हाईलाइट कर दें ताकि एग्जामिनर अगर आंसर्स वेरीफाई कर रहा है तो उसे आपको आंसर सही दिखे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है भाई, PQR आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट P। अच्छा, PQR में कह रहा है कि P पर राइट एंगल्ड है, ठीक है। कहीं भी Q बना दो, कहीं भी R बना दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। Q का कोऑर्डिनेट है -2, -3 एंड R का कोऑर्डिनेट है 2, 3, ठीक है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। अच्छा, P का कोऑर्डिनेट x, y है ना, x और y में रिलेशनशिप निकालना है। हिंस फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू 2। तो क्या होगा मेरे भाई, आपको पता है कि एज पर पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, सॉरी PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। क्लियर है क्या? अच्छा, PQ का होल स्क्वायर करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, PQ ये वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, PR करेंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 - 2 यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 16 और इज इक्वल टू 36, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4x से 4x कट जाएगा, 6x से 6x कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करेंगे 2y स्क्वायर हो जाएगा। नंबर्स को देखिए, 9 4 13 4 17 17 9 916, 17 9 कितना हो जाएगा 26। तो इधर हम कर देंगे 16 प्लस 36 माइनस 26, कोई दिक्कत, 9 9 18 18 8 26। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 6 12 या 36 में से 26 गया 10, 16 10 26 26। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 13। ये फाइनल रिलेशन है, फाइनल रिलेशन, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है क्या? अच्छा, अब कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू 2 पर देख लेते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 2 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 यानी x इज इक्वल टू प्लस 3 एक सॉल्यूशन है
और x इज इक्वल टू -3 सॉल्यूशन है। तो ये आपका करेक्ट यहां तक आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट P विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट दिस एंड दिस इज 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट। देखिए तो हम मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट बी x, y, लेट द पॉइंट बी x, y, ठीक है, P x, y, A हो गया 7, 1, B हो गया 3, 5। अब कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट मतलब इन दोनों पॉइंट से ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, यानी PA बराबर क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर रूट ऑफ दिस डिस्टेंस यानी x -7 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल सी कहानी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया हमने। आ जाइए, अब जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा x -7 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर बराबर x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, आराम से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका, इसको इधर कर लेते हैं, 6x को इधर करेंगे तो माइनस 14x प्लस 6x हो जाएगा और माइनस 2y और ये हो जाएगा प्लस 10y। 49 एक 50 इधर हो जाएगा और उधर 25 9 9 5 14 34, तो इधर आ जाएगा 34 0 हो जाएगा। इधर से हो जाएगा माइनस 8x और ये हो जाएगा प्लस 8y और ये कितना हो जाएगा 50 और 34 मतलब प्लस 16 बराबर 0। या फिर यहाँ पे हम करेंगे तो x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ रहा है y प्लस 2। अब ध्यान समझिएगा, यही प्रूफ भी करना था। प्रूफ करना था कि एब्सिसा यानी x जो है वो ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है। देखिए एब्सिसा इज मोर देन 2, ऑर्डिनेट से यहां से 2 ज्यादा आपको मिल भी रहा है यहाँ पर, तो यहां पर यही बात लिख देंगे कि हेंस प्रूव्ड। आपको x की वैल्यू क्या है, y से 2 ज्यादा मिल भी रही है और यही हमें प्रूफ भी करना था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9th वाला आपका। इफ द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, A का कोऑर्डिनेट है 6, 1, B का कोऑर्डिनेट है P, 2, C का कोऑर्डिनेट है 9, 4 और D का कोऑर्डिनेट है 7, Q। अब ये कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, हेंस चेक वेदर ABCD इज रेक्टेंगल और नॉट। तो सबसे पहले P और Q निकालने के लिए अगर ये पैरेललोग्राम है तो लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल विल बी सेम। क्योंकि आपको पता है कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर हम मिड पॉइंट ऑफ AC पहले निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 + 9/2, 1 + 4/2, यानी वी हैव 15/2 एंड 5/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है मतलब हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो जब हम BD का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका P + 7/2 और 2 + Q/2। अब तुम्हें एक चीज मैं बताऊं, ये दोनों मिड पॉइंट्स आर सेम, मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ लाइन्स सेम। तो इसका एब्सिसा इसके बराबर, इसका ऑर्डिनेट इसके बराबर कर देंगे। तो P + 7/2 जो होगा वो 15/2 के बराबर होगा, यानी P बराबर 15 - 7, यानी P बराबर कितना आ जाएगा 8। और सिमिलरली
क्यू प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5/2, देन क्यू बराबर 2 से 2 कट गया, 5 माइनस 2 यानी क्यू बराबर 3। ठीक है, P की वैल्यू निकल गई, Q की वैल्यू निकल गई। क्लियर? चलो, एंड चेक वेदर ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब हमें चेक करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है कि नहीं। तो रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए भाई? रेक्टेंगल के लिए क्या खास बात होनी चाहिए? इनके डायगोनल्स देखो, पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम विल बी रेक्टेंगल इफ, अ पैरेललोग्राम विल बी रेक्टेंगल इफ डायगोनल्स आर इक्वल। अब कई सारे बच्चे जानते हो क्या करते हैं, वो साइड्स को भी प्रूव करने लगते हैं कि भैया अपोजिट साइड्स भी बराबर है। अरे जब वो ऑलरेडी कह रहा है कि पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अपोजिट साइड्स तो बराबर होंगे ही होंगे, तो उसमें नहीं घुसना है, हमें बस डायगोनल बराबर करना है। तो डायगोनल बराबर करने के लिए एक AC की लेंथ निकालेंगे। A है आपका 6,1 और C कितना है 9,4। तो हम AC निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 दैट इज रूट 18। ठीक है, अब हम BD निकाल लेते हैं। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी हैं P और Q के, 8, एक हो गया 2, एक हो गया 8,2 B का कोऑर्डिनेट, एंड D हो गया 7,3, D हो गया आपका 7,3। तो यहां पर कितना हो जाएगा मेरा भाई? BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा 2। सिंस AC इज नॉट इक्वल टू BD, सो ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन वेरीफाई कर लीजिएगा, कुछ गड़बड़ लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो ABCD रेक्टेंगल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डायगोनल्स बराबर नहीं थे। ठीक, चलिए, तो ये सारे सवाल आपके 2025 में पूछे गए थे। अब इसको देखकर आपको लग रहा होगा ना कि कोई बहुत सारे टफ तो चीजें पूछी नहीं गई थी, हम सारे सवाल कर भी ले रहे हैं आसानी से। चलिए, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में 2024 में। तो 2024 में क्या पूछा गया है कि AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल है और AD कह रहा है इसका मीडियन है। मीडियन मतलब इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। A का कोऑर्डिनेट दिया गया है 5,-6, B का दिया गया है 6,4, C का दिया गया है 0,0। ठीक है, पूछ रहा है AD का लेंथ है। AD का लेंथ के लिए D निकालना पड़ेगा और ये इसका मिड पॉइंट होगा, यानी ये हो जाएगा 3,2। कैसे? 6 प्लस 0/2, 4 प्लस 0/2। D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। मीडियन की खास बात है वर्टेक्स से निकली हुई एक ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अगर ये पॉइंट इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो ये मिड पॉइंट होगा। डन। अब AD बाय डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 यानी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 2 यानी 8 का स्क्वायर, यानी हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 64 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 68 यूनिट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो A विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। The center of a circle is at 2,0. If one end of the diameter is 6,0, then the other end पूछ रहा है। तो ये मिड पॉइंट वाला ही कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। ये है आपका सर्कल का सेंटर 2,0 मान लिया इसको, ये A मान लिया एक एंड 6,0, तो B पूछ रहा है, B को मान लिया x, y, और ये डायामीटर है, सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा। तो x प्लस 6/2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 आ गया, और y प्लस 0/2 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -2,0। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 15 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ x। आराम से आप लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस ऑफ -5 यानी 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस 0
इज इक्वल टू 15, यानी x माइनस 3 बराबर 15, देन x बराबर कितना आ जाएगा। अब यहीं पर एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, अदरवाइज केवल हमें एक आंसर मिलेगा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू अगर 9 है तो x की दो वैल्यूज हैं, प्लस माइनस 3। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 3, तो यहां पर एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू होगा 15, क्योंकि हाँ x, और एक बार होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 15। तो एक बार तो आएगा 12 और एक बार आएगा माइनस, अरे गड़बड़ कर रहे क्या, अच्छा यहां से 18 आ जाएगा, माइनस 3 उधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, सॉरी। और ये आ जाएगा माइनस 15 प्लस 3, और ये हो जाएगा माइनस 12। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया 18 और माइनस 12, और ये ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 5:2, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट PR पूछा जा रहा है। यानी यहां पर आ गई बात सेक्शन फॉर्मूला की, तो इजीली निकल जाएगा। A दिया गया है आपको 4,-5, B दिया गया है आपको 1,2, P इसको 5:2 में डिवाइड कर रहा है, 5:2, तो यही हमें निकालना है x, y। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे, 5 × 1, 5 × 1 प्लस 2 × 4, दिखा दे रहा हूं एक बार, अपॉन 5 + 2, 5 × 2 प्लस 2 × -5 डिवाइडेड बाई 7, तो हो जाएगा 5, 4 दूना 8, 5, 13/7, और ये कॉमा 0, तो 13/7, 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 14, XOYZ इज अ रेक्टेंगल। ओके, XOYZ इज ए रेक्टेंगल। x की वैल्यू आपको दी गई है -3,0, O की वैल्यू आपको दी गई है 0,0, y की वैल्यू आपको दी गई है 0,4, और z की वैल्यू आपको दी गई है x, y। द लेंथ ऑफ इट्स ईच डायगोनल इज, अच्छा डायगोनल का लेंथ निकालना है। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इस वाले से भी तो अपना काम हो जाना चाहिए। -3,0, 0,0, 0,4 डायगोनल रेक्टेंगल्स के बराबर होते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल लीजिए, XY निकाल लीजिए। XY बराबर -3,0, -3 - 0, 3 3 9, प्लस 0 - 4 यानी 16, यानी √25, यानी 5 यूनिट। ठीक है भाई, सिंपल सी कहानी, किसी को कोई दिक्कत। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया स्क्वायर, ये x² + y² सही है गलत है, गलत है। आंसर स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, ट्रिग्नोमेट्री घुसा दिया गया है, बट अगर आप रिवीजन कर रहे होगे तो ट्रिग्नोमेट्री को कॉन्सेप्ट भी लगा लेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a cos थीटा माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस a sin थीटा माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका a² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा प्लस 2 माइनस -2a² sin थीटा cos थीटा। इधर को क्या होगा भाई, माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो पूरा प्लस में खोल लेते हैं। a² sin² थीटा, a² cos² थीटा प्लस 2a² नहीं, हाँ ठीक है, 2a² sin थीटा cos थीटा। ठीक है, इससे ये कट गया, यहाँ पर a² cos² थीटा और a² cos² थीटा, या ये कितना हो जाएगा, ये a² हो जाएगा और ये भी a² हो जाएगा, तो ये आना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 2a, स्क्वायर रूट ऑफ 2a, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या सबको, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए, चलो एक बार अटेम्प्ट करें, मैं पानी पी लूं। दो क्वेश्चन और करके पूछे गए थे। पहले पहला लगाते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड ऑल्सो फाइंड y। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, रेशियो को मानना है k/1। ठीक है, ये वाला सवाल लगा रहा हूं, पहले a वाला।
लाइन क्या है, ए को मान लिया 1,2 और बी को मान लिया 2,3, ठीक है। और यहां पर पॉइंट क्या हो जाएगा 8/5 कॉमा y। तो लेट रेशियो भी k:1, देन p बाई सेक्शन फॉर्मूला, इसको p मान लीजिए, p बाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये k:1 मान के चल रहे हैं तो k इंटू 2 यानी 2k प्लस 1 इंटू 1 यानी 1/k+1 कॉमा 3k प्लस 2/k+1। अब ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट सेम है, देन 2k प्लस 1/k+1 किसके बराबर होगा 8/5 के। सॉल्व करेंगे 10k क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8k प्लस 8, 2k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3/2। क्लियर है। अब कह रहा है y का कोऑर्डिनेट, तो y का कोऑर्डिनेट ये है 3 इंटू k की वैल्यू रख दो 3/2 प्लस 2/3/2 प्लस 1 यानी 9 प्लस 4/2/3 प्लस 2/2 यानी 2 से 2 कट गया यानी 13/5, ठीक है। तो y की वैल्यू 13/5 और रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा आपका 3:2। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। क्या क्या किया है एक बार और बता देता हूं। ए बी एक पॉइंट हो गया, पी के बीच में कोऑर्डिनेट है जो इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऐसे केसेस में हम मान लेते हैं k:1 मान का सेक्शन फॉर्मूला से हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद सिंपली k की वैल्यू निकल गई हमारे पास। k की वैल्यू जो 3/2 है यही 3:2 हो जाएगा, ये रेशियो हो गया। हमें y का कोऑर्डिनेट यही दिया गया है, ये y के बराबर है तो k की वैल्यू रख देंगे, y का वैल्यू आ जाएगा 13/5। क्लियर। पहले सवाल में कोई दिक्कत। चलिए दूसरा कह रहा है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट ABCD, PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA आर रेस्पेक्टिवली, सो दैट द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS बाइसेक्ट ईच अदर। बहुत प्यारा सवाल है, सवाल लंबा दिख रहा है बट घबराइएगा मत, बहुत इजी कैलकुलेशन है। पहले लिखिए a -1, -1, इसको हमेशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखा करिए। b -1, c 3, 6 और d 3, -1। अब देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट आया है कि PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, PQRS, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। अब इनसे क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल से क्या बनता है 9th में याद करो, रोम्बस बनता था शायद। कह रहा है कि इसका डायगोनल जो है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करे, मतलब ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। p बराबर क्या आ जाएगा -1 प्लस -1 -2 -1 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास -1 और ये आ जाएगा आपके पास 5/2, ठीक है। कुछ एरर होगा तो बताइएगा। q बराबर क्या हो जाएगा, q की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपके पास आया 3 में से 1 गया 2, 2/2 1 और 6 6 12, 12/2 यानी 6, ठीक है। p और q निकल गया, इसको अलग करिए। अब आइए r पर, तो r बराबर हो जाएगा आपका 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 और -1 + 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया 3, 5/2। और s निकालिए, s हो गया आपका क्या, s हो गया -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -1 + -1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका 1, -1, ठीक है। ये तो आ गया आपके पास PQRS का कोऑर्डिनेट साइड्स के मिड पॉइंट से। अब बस सिंपली ये दिखाना है कि SQ का मिड पॉइंट और PR का मिड पॉइंट सेम है। तो निकाल लीजिए मिड पॉइंट ऑफ SQ, मिड पॉइंट ऑफ SQ क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 + 1 डिवाइड बाई 2, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और 5/2 + 6 डिवाइडेड बाई, नहीं सॉरी SQ है ना, -1 + 6,
6 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा आपके पास 1,5/2। ठीक है, क्लियर। और यहीं पर अगर मैं छोटा सा निकालूं मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ये कितना हो जाएगा पी आर में, -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, और 5/2 + 5/2 डिवाइडेड बाई 2, 5/2 + 5/2 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया आपके पास 1,5/2। सो बोथ आर सेम, यही हमें करना था कि पी क्यू आर एस के डायगोनल्स क्या हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट यानी मिड पॉइंट इनका सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दोनों सवाल हमने कर लिया। 16 में समझ लीजिए 2 सवाल आपके पास थे। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्म्ड हुज वर्टिसेस आर दिस। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, AB निकालना पड़ेगा सबसे पहले। AB इक्वल टू हो जाएगा 1 - -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, दैट इज 6 × 6 = 36 यानी 6 यूनिट। फिर BC निकालेंगे, ये आ जाएगा -5 - +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर, 9 + 25 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 34 होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। और कह रहा है AC निकाल लीजिए। AC बराबर जाएगा 1 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 9 + 25 यानी √34 हो गया, √34 यूनिट। तो आइसोसेलेस तो दिख रहा है, दो साइड्स तो बराबर दिख रहे हैं। क्या इन दोनों का स्क्वायर तीसरे साइड के बराबर है? नहीं। सो BC = AC, so it is an isosceles triangle। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? चल क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 का स्टार मार्क लगा हुआ है कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं ऐसा सवाल करवा दूंगा, डोंट वरी। इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस डिवाइडेड बाय द लाइन y = x। ए वाला में क्या करना है ना, पहले वही k/1 मान लीजिए, 3, -5 और -1, 6, ये है x बराबर y। ठीक है, ये है x बराबर y। अब अपने को क्या है, A B और ये P। ठीक है, ठीक है, ये P का कोऑर्डिनेट। तो हमें क्या करना है, लेट k/1, तो P कोऑर्डिनेट बाई सेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे। ये हो जाएगा k × -k + 3 डिवाइडेड बाई k + 1, कॉमा k × 6 यानी 6k - 5 डिवाइडेड बाई k + 1। ठीक है, ये 5 है। और ये दोनों, ये कह रहा है कि अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। P विल सेटिस्फाई x = y यानी दिस = दिस, यानी -k + 3 डिवाइडेड बाई k + 1 = 6k - 5 डिवाइडेड बाई k + 1। ठीक है, अब k + 1 दोनों तरफ सेम है, वो आप गायब कर सकते हैं। -k + 3 = 6k - 5, k को उधर कर दीजिए, 5 को इधर कर दीजिए, ये हो गया 8 और k उधर गया तो ये हो गया 7k, तो k बराबर हो गया 8/7। यानी रेशियो क्या आएगा, रेशियो हो जाएगा 8:7। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं की होगी तब एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। -k + 3 k + 1 6k, ठीक है, 8:7 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। इसी का दूसरा ऑप्शन जो सिलेबस का पार्ट है और इस पर बेस्ड इस तरीके का MCQ भी पूछा गया था आपसे। ठीक है, अब बी वाला करेंगे। बी कहता है कि ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन B।
ए है आपका 3,0, बी है आपका 6,4, सी है आपका -1,3। ठीक है, आपको निकालना है बीई, बीई। ठीक है भाई, बीई निकालना है, ये वाला पॉइंट। तो अगर बी मीडियन है, बी इज मीडियन, ई विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ई का कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं। ई बराबर जाएगा 3 + -1/2 कॉमा 0 + 3/2। 3 में से 1 गया 2, 2/2 एंड 3/2, दैट इज 1 3/2, 1, 3/2। अब बी निकाल लीजिए, तो बी बराबर हो जाएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज √25 प्लस 2 चौके 8, 8 में से 3 गया 5, 5/2 यानी 25/4। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 125/4 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 5√5/2। ठीक है, यूनिट। एक बार आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, बट आपको मेथड समझना है। मेथड में क्लियर है कि ये बहुत कठिन पीवाईक्यू नहीं है। आराम से बी ई का मिड पॉइंट निकालते हैं और बी का लेंथ निकालते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एकदम सेम टू सेम, सेम एज प्रीवियस वन। फटाफट कर देता हूं मैं कैलकुलेशन। ए की वैल्यू -2,4, बी की वैल्यू 4,3 और सी की वैल्यू 1,-6। क्या मैंने वही तो नहीं उठा के लिख दिया है? नहीं। ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? लेंथ ऑफ बी डी मीडियन ना, तो डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये क्या था? सी 1,-6, तो -2 + 1 यानी -1/2 4 - 6 -2/2 यानी 1, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 81/4 प्लस 4 यानी 81 + 16 97, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 97/2। बड़ा ऑड सा आंसर लग रहा है, एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। ए बी सी में ए है -2,4, बी है 4,3 और सी है 1,-6। हमें निकालना है बी डी मीडियन का लेंथ। बी डी अगर मीडियन है तो डी मिड पॉइंट होगा। -2 + 1 यानी -1/2 सही लग रहा है। 4 - 6 यानी -2/2, ये गड़बड़ है शायद यहाँ। 4 - 6 यानी -2/2 करेंगे तो -1 आएगा ये, और ये 3 -1 ये +1 हो जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, तो ये 64 + 81 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 145। अब ये भी कोई बहुत साफ नहीं आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 145/2 आना चाहिए। ठीक है, एक बार आंसर्स वेरीफाई कर लीजिएगा ना। होप करता हूं कि कैलकुलेशन अब ठीक हो। ठीक है, लेट्स गो क्वेश्चन नंबर। अच्छा ठीक है, तो यहां तक सवाल पूछे गए थे 2024 में। अब बढ़ते हैं 2023 की तरफ। 2023 में जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस, सेम सवाल कई बार देख चुके हैं। -1,7 -1,7 सपोज करिए यहाँ है, तो ये 7 यूनिट हो जाएगा मेरे भाई वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट ही होता है आपका आंसर। नेक्स्ट है ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ओरिजिन से डिस्टेंस यानी स्क्वायर रूट ऑफ 36 + 64 यानी 10 यूनिट। ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला x √x² + y²। 22 द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से y कोऑर्डिनेट 8 यूनिट। पॉइंट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड y एक्सिस इज, y एक्सिस जैसे कोई भी लाइन है, सपोज ये है 3x - y = 3। अब इस पर एक y एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की खास बात क्या होती है, बस यही अगर पता है तो सवाल लगा लोगे। खास बात ये होती है कि एक्स की वैल्यू इस पर 0 होती है। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो 3 इंटू 0 माइनस वाई बराबर 3, तो वाई बराबर क्या आ गया, -3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, -3। तो 0, -3 करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस एंड क्रॉसेस एक्स एक्सिस, सेम वाई एक्सिस की तरह 2y = 4x + 5 है। तो x एक्सिस, अगर कोई x एक्सिस क्रॉस कर रहा है तो x एक्सिस की खास बात क्या होती है, y बराबर 0। तो y बराबर 0 लग देंगे। तो 0 बराबर 4x + 5, तो x बराबर हो जाएगा -5/4, यानी -5/4, 0। क्वेश्चन नंबर 25, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, सिंपल सवाल, 1 मार्क्स का। 0 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 5 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 16 यानी 5 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया आपके पास, केस बेस्ड क्वेश्चन 2023 में कोऑर्डिनेट से पूछा गया था। क्या है फटाफट देख लेते हैं। जगदीश हैज ए फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल AQS. He wants to leave a space in the form of a square PQRS inside the field for growing wheat and the remaining for the growing vegetable as shown in figure. In the field there is a pole marked as O. ठीक है। Based on the above information, answer the following questions. क्या है पहला, taking O as a origin यानी ये 0, 0 हो गया। Coordinate of the P and Q are this and this. PQRS being square. What are the coordinate of R and S? तो सिंपल सी कहानी है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, ये 200 यूनिट इधर, 200 यूनिट इधर, तो ये 400 यूनिट हो गई। तो अगर ये 400 यूनिट है तो ये भी 400 यूनिट होगा। तो इसका आर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 200, 400, और एस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -200, 400। बस वाई एक्सिस पे वैल्यू बढ़ेगी, पहला क्लियर। दूसरा, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एक साइड लेंथ कितनी है 400, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एरिया बराबर साइड का स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर यानी 16,000 स्क्वायर यूनिट। ठीक है मेरे भाई। और दूसरा कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल PR, PR का डिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2a यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 400, 400√2 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, सिंपल स्क्वायर की कहानी पूछ रहा है। तीसरा, इफ S डिवाइड CA, S अगर CA को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो k/1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K वेयर द पॉइंट A इज 200, 800। A पॉइंट कह रहा है 200, 800 है। C का कोऑर्डिनेट कहां दिया है, इफ S डिवाइड्स If S divides CA in the ratio k/1, what is the value of K where A is 200? S तो हमें पता है और A भी पता है, तो S नहीं पता है, C नहीं पता है। C निकलेगा क्या, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, 100, 200, 300, 400। अगर ऐसे सोच के करें तो ये -400, 0 होगा। तो उस हिसाब से अब हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि दिया तो नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। k/1 के अकॉर्डिंगली S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा आपका K × 2, 200K प्लस 1 × -400 डिवाइडेड बाई K + 1, कॉमा K × 800 यानी 800K प्लस 0 डिवाइडेड बाई K + 1। ठीक है, तो आप किसी को भी कंपेयर कर लीजिए, सपोज ये 400 के बराबर है, तो 800K डिवाइडेड बाई K + 1 इज इक्वल टू 400। तो 800K इज इक्वल टू 400K प्लस 400, तो 400K इज इक्वल टू 400, K इज इक्वल टू 1, तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 1:1 इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 27, a line intersect y axis and x axis at a point P and Q respectively. A line intersect y axis and x axis
at P and Q respectively. If R is 2, 5 is the midpoint of the line segment PQ, then find the coordinate of P and Q. Very simple question. एक लाइन है ऐसे, y एक्सिस पर P पॉइंट है, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y, और x एक्सिस पर इसका Q कोऑर्डिनेट है, तो ये होगा x, 0, और ये कह रहा है R इसका मिड पॉइंट है, और ये कह रहा है 2, 5. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q. तो x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो x बराबर 4, एंड y प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, देन y बराबर 10. ठीक है मेरा भाई, इज इट क्लियर? सिंपल सी कहानी. तो P का हो जाएगा कोऑर्डिनेट आपका 0, 10, और Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 4, 0. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ट्राई करिए, पानी पी लूं. Find the ratio in which the line segment joining the point this and this is divided by x axis. x axis से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, a का कोऑर्डिनेट हो गया 6, 3, b का कोऑर्डिनेट हो गया -2, -5. मान लिया कि ये x एक्सिस है. x एक्सिस की खास बात क्या होती है कि भैया y कोऑर्डिनेट उस पर क्या होता है 0, यानी ये होगा x, 0. ठीक है, रेशियो मान लिया k:1. देन बाई सेक्शन फॉर्मूला p क्या हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट, तो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा k इंटू -2, यानी -2k प्लस 6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, कॉमा k इंटू -5, -5k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. अब ये वैल्यू कह रहा है 0 है, और ये वैल्यू तो x है ही, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा k, -5k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो -5k प्लस 3 बराबर 0, तो -5k इज इक्वल टू -3, देन k इज इक्वल टू 3/5. तो रेशियो पता चल गया. रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 3:5. ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछ रहा है, रेशियो ही पूछ रहा है. सिंपल. चलो क्वेश्चन नंबर 29. फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम अ पॉइंट a दैट इज 11, -8. तो मान लिया वो पॉइंट x, 0 है. ठीक है, और दूसरा पॉइंट a है 11, -8. तो a मान लिया हमने o, तो OA बराबर कह रहा है 10 यूनिट. तो OA का डिस्टेंस फॉर्मूला से x - 11 का होल स्क्वायर प्लस 0 -8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10. तो x - 11 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस 64 बराबर 10. स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, और ये हो जाएगा x - 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36. तो x - 11 इज इक्वल टू एक बार +6, और एक बार x - 11 इज इक्वल टू -6. तो x इज इक्वल टू एक बार 17 भी आ सकता है, और x इज इक्वल टू क्या आ सकता है +5. क्लियर है क्या? हाँ. तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 17, 0 और 5, 0. ठीक है, यानी हमारा एक x, 0 से 11, -8 की दूरी 10 यूनिट है. डिस्टेंस फॉर्मूला पर लगाकर x की वैल्यू, ये प्लस माइनस वाला ध्यान रखेंगे. ठीक है, चलिए, आई होप या इट्स लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30 जो पूछा गया है 2023 में लास्ट. फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन. तो y एक्सिस x एक्सिस वाला अभी सवाल करवाया था. तो a पॉइंट हो गया आपका 5, -6, और b पॉइंट हो गया आपका -1, -4. y एक्सिस अगर ये है तो y एक्सिस की खास बात क्या होती है कि भैया इस पर x की वैल्यू 0 होती है, यानी 0, y होता है. मान लिया रेशियो k:1. सिंपल सी कहानी, रेशियो मान निकालना है k:1. k इंटू -1 -k प्लस 5 डिवाइड बाई k प्लस 1, कॉमा -4k प्लस -6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. कह रहा है कि ये वैल्यू क्या है 0, यानी -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज -k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन -k इज इक्वल टू -5, देन k इज इक्वल टू 5. ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए. तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा आपका 5:1.
एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, कोई दिक्कत? आई थिंक नहीं। k इंटू माइनस के 1 इंटू 5 k प्लस 5, हाँ माइनस के, हाँ सही है, करेक्ट है। मेथड क्लियर है। y एक्सिस करेगा तो 0, y कोऑर्डिनेट होगा, x एक्सिस करता तो x, 0 होता। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अगर आपने देखा होगा पूरा वीडियो तो आपको यह समझ में आया होगा कि इवन सिंगल सवाल नहीं पूछा गया जो कोऑर्डिनेट का, जो कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछा गया हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा गया हो, या कुछ नई चीज़ पूछ ली गई हो। तो बहुत डिफाइंड सिलेबस, डिफाइंड टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके से पूरी वीडियोस देखा करिए, हमें सब्सक्राइब करके रखिए, और जहां पर आपको प्रॉब्लम आए हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। और PDF डाउनलोड आप कहाँ से करेंगे? ऐप से। रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारे चैप्टर के PDF मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उम्मीद करता हूं कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।